आने वाली शब बहुत ही मोतबर है, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ है। इस शब में हर इंसान को चाहिए कि अपनी गुनाहों से माफ़ी मांगे। क्या करें? और नबी ने इरशाद फरमाया कि इस महीने में सहाबा किराम क्या करते थे कि जितने लोगों से कर्जा लिए रहते थे उन तमाम के कर्जा को अदा कर देते थे। कह दे सुभान अल्लाह। जितने लोगों से कर्जा लिए रहते हैं उन तमाम को कर्जा दे दिया करते थे। किसी इंसान से दिल शिकनी हो गई होती तो उससे माफी और तलाफी करा लिया करते थे। इंसान इस महीने में कुरान मुक़द्दस की तिलावत में मशगूल हो जाया करता था, मगर इतना बताने के बाद भी लोग नहीं मशगूल हो रहे हैं। अपने कीमती वक्त को निकालिए, न जाने मौत का फरिश्ता कब सदाए दे दे, कब आपको बुला ले, रब का कब बुलावा आ जाए, कोई ठिकाना नहीं है। इस जिंदगी का भरोसा नहीं है। अल्लाह ताला ने बंदों को पैदा किया है सिर्फ इबादत के लिए। आप इबादत कीजिए। आने वाले वक्त जो अय्याम है, जो साते सईद है, उसकी तैयारी कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कितने लोगों ने वो साते सईद को भी नहीं पाया। कितने लोग आपके गांव मोहल्ले इलाके समाज में ऐसे भी थे जिन्होंने पिछले साल शबे बरात के 15वीं शब को पाया, मगर इस साल उन लोगों को अल्लाह ताला ने शबे बरात के शब को नसीब नहीं करेगा, मुकद्दर में नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो बंदा शहर खामोशा में चला गया है, वो कब्र की तन्हाई में चला गया है, वो कब्र की अंधेरी कोठरी में चला गया है। अब उसे नेकी की जरूरत है। वो इंसान न नमाज पढ़ सकता है, न रोजा रख सकता है, न वो हज कर सकता है, न वो ज़कात दे सकता है। गोया हर कार्य खैर से वो इंसान सुबकदोश हो गया, अब कुछ नहीं कर सकता है। बताया गया कि इंसान जब इंतकाल कर जाता है ना, कब्र के याम में पहुंच जाता है, सवालो जवाब होता है। जब हा लादरी की सदाएं पुकारता है, रब की बारगाह में रिजा पेश करता है कि मौला मुझे एक मौका दे दे कि मैं दुनिया में जाकर के नेकी कर लूं। कह दे सुभान अल्लाह। मगर फिर मौका मिलेगा? अब हश्र तक दोबारा मौका नहीं मिल सकता है, दोबारा मौका फराहम नहीं होगा। इस वजह से ज्यादा फजाइल मत सुनिए, बस इतना समझ लीजिए कि आप रब की याद में मशगूल हो जाए, अल्लाह ताला का जिक्र में मशगूल हो जाए, ताकि आपका जिंदगी भी आबाद हो जाए और आखिरत भी आबाद हो जाए, बर्बादी से बच जाए। है कि नहीं? यही एक जरिया है कि रब को याद कीजिए आप। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो बंदा मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूँ, जो बंदा महफिल में याद करता है मैं उसे महफिल में याद करता हूँ, जो मुझे जमीन पे याद करता है, जो फर्श पे याद करता है, मैं उसे अर्श पे तस्करा करता हूँ। अल्लाह ताला बंदों से ये रिजा पेश करता है और उस शब्द जो है अल्लाह निदा लगाएगा। है कोई बंदा जो गुनाहों से माफ़ी मांगे, है कोई बंदा जो खताओं से माफ़ी मांगे, मैं उसे बख्श दूंगा, उसकी खताओं को माफ़ कर दूंगा। अब जो लोग बदकार है, सियाकार है, गुनाहगार है, बेकार है, अगर ना भी है उसे भी चाहिए कि वो इंसान तौबा करे। और तौबा कैसे करे? काले ऐसे नहीं कहना है, समझे ना? ऐसे फटाफट लोग मार देता है जैसे पाया वैसे। तौबतुन नसूह करे। तौबतुन नसूह उसे कहते हैं कि इंसान जो तौबा करे ना, तो उस तौबा खताओं से करे तो उस खता के तरफ फिर इंसान का ज़हन न जाए। जो खता किया है उस खता के पीछे इंसान का ज़हन न जाए। नहीं तो ऐसा इंसान को सोच लेता है कि शब बरात की शब वो आने वाली है, उससे पहले गुनाह कर लेते हैं और उस शब में खता कर लिए हुए हैं तो माफ़ कर देगा अल्लाह ताला। बल्कि ये अल्लाह ताला के साथ ठाठा करना बताया गया है, मजाक करना बताया गया है। और जो इंसान ये सोच करके बार बार गुनाह करता है कि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, माफ़ कर देगा, तो अल्लाह ताला उसकी खताओं को बख्शता नहीं है, अल्लाह ताला उसकी गुनाहों को माफ़ नहीं करता गए, बल्कि वह इंसान नारे जहीम का हकदार हो जाता है। क्या होता है? नारे जहीम का हकदार हो जाता है। इस वजह से चाहिए कि आज ही से इंसान को तौबा करना शुरू कर दे और बंदे मोमिन को हमेशा तौबा करने की ज़रूरत है। इस वजह से मैं जोर देता हूँ कि कब किस इंसान की रूह कब से उनसुरी से परवाज कर जाए कोई ठिकाना नहीं है। बस क्या ठिकाना है जिंदगानी का? आदमी बुलबुला है पानी का। इंसान की जिंदगी चंद रोज़ा जिंदगी है। इसी जिंदगी में इंसान चैनो सुकून तलाश करने के लिए न जाने अपने घरों बार को छोड़ करके परदेश में कमाता गए,
कोई परदेश से जाकर के दूसरे कंट्री में जाता है, न जाने कहां कहां जाता है सिर्फ चैन सुकून तलाश करने के लिए। मगर कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, चैनो सुकून कहाँ मिलेगा? अल्लाह के जिक्र से चैनो सुकून मिलेगा। मगर बंदा जो है चैनो सुकून गाड़ी खरीद कर सोच रहा है, घर बनाकर सोच रहा है, एसी लगाकर सोच रहा है, कूलर लगाकर सोच रहा है, बिल्कुल बढ़िया से पलंग सजाकर सोच रहा है, मगर चैनो सुकून मिलेगा? हरगिज़ नहीं मिल सकता है। शद्दाद ने जन्नत बनाया था रुए जमीन पे। क्या बनाया था? जन्नत। और जन्नत का नक्शा पड़ा था और पूरे इलाके मोहल्ले से जितनी खूबसूरत लड़कियां थी सबको हूर के तौर पे रखवा दिया था। यहाँ तक के जन्नत को आरास्ता पैरास्ता कर दिया था। और वो गया जन्नत को देखने के लिए। जन्नत तैयार होने के बाद कहाँ गया? जन्नत देखने के लिए। वो भी सुकून के तलाश में था कि जन्नत में जाकर के राहत मैसर होगी, सुकून मिलेगा। मगर मलकुल मौत आए और आने के बाद एक कदम घोड़ा पे, एक कदम नीचे और रूह लेकर के रब की बारगाह में पहुंचे। जन्नत देख पाया? जन्नत भी नहीं देख पाया और रूह भी निकाल कर फरिश्ते चले गए। ऐसे ऐसे लोग गुजरे गए, समझे ना। जन्नत भी रुए जमीन पे बना चुके हैं और ऐसे ऐसे बुजुर्गाने दिन भी गुजरे हैं कि जन्नत को जमीन पे बांट दिए हैं। कह दे सुभान अल्लाह। बांटे तो बांटे, बेच भी दिए हैं। क्या किए हैं? जन्नत को बेच भी दिए हैं पैसों के बदले, कीमत के बदले। वो कौन बुजुर्ग है? बहुत ही मशहूर मारूफ बुजुर्ग, आपने सुना होगा, हजरत बहलोल दाना। नाम भी बड़ी प्यारा है, बहलोल दाना। शायद एक बहलोल चिड़िया भी है, बहलोल दाना है कि नहीं? एक मेरा शेर भी इस पे है बहलोल दाना के हवाले से। बहलोल दाना दरियाए दजला के किनारे बालू की रेत पे से जो है ना, जैसे बच्चा आज खेलता है वैसे बना रहे थे, अगर आपने सुना होगा। और बना करके जब उसका रास्ते से बादशाह का गुजर हुआ, कहा क्या बना रहे हो? बहलोल का जन्नत। आज कोई बनाएगा कहते जन्नत, कहेगा बड़ा मजाक करते हैं, जन्नत आप बनाएंगे। उस वक्त भी कहा बादशाह जन्नत यहाँ हो ही नहीं सकता है। चल दिया आगे। आगे बढ़ने के बाद जब उनकी अलिया आई जुबैदा, उसने पूछी बहलोल क्या कर रहे हो? कहा जन्नत बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? जन्नत। जब इतना सुने तो कहीं बेचोगे? बेचोगे? कहा क्यों नहीं। तो बताया गया किताबों के अंदर कि 10 दिरहम के बदले कहीं कहीं और तस्करा आया है कि मैं बेचूंगा। तो जुबैदा ने अदा कर दी और वहां से चली गई। हालांकि उठा के नहीं ले गई, चली गई। रात में ख्वाब में बादशाह देखा। क्या किया? ख्वाब में देखा कि मेरी बीवी, मेरी बेगम जन्नत में आलीशान महल में टहल रही है। क्या है? और मेरा कोई महल नहीं है। दुनिया में वो ढेर महल बनाया हुआ है और जन्नत में महल ही नहीं है। जैसे ही नींद से बेदार हुआ बेचारा उस वक्त से सोया ही नहीं। कब सुबह हो कि बेगम से पूछा जाए जन्नत में कैसे पहुंच गई। पहले के लोग ख्वाब देखते थे हकीकी मानव में तो उसकी ताबीर भी पूछते थे। अब पूछे कि तुम जन्नत में कैसे टहल रही थी? शब में मैंने देखा ख्वाब में। कहा कि क्या वो बहलोल दाना जो जन्नत बेच रहे थे, इतने इतने बदले मैंने खरीद ली जन्नत। अभी तो पहुंचा दौड़ता हुआ, समझा हम भी ले लेते हैं, पूरे लिखा लेंगे। एक कमरा एक रूम क्या, पूरे ले लेंगे ना। कहा बेचोगे? कहा क्या, क्यों नहीं बेचूंगा। कहा कि कितनी कीमत है? कहा आधी सल्तनत। कितनी? अब इसको सुन करके होश उड़ गया, समझे। और 2 लोग का पेट कभी नहीं भरता है, वो भी बताऊंगा। कहा आधी सल्तनत। आधी सल्तनत सुनते ही इसके होश उड़ गए। कहा तब नहीं लूंगा, आधी सल्तनत यहीं चले जाए, कहीं जन्नत न मिले। कश्मकश में पड़ गया। तो बहलोल दाना ने कहा कि जो चीजें देख कर ली जाती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। कह दे सुभान अल्लाह। क्या है? तुम बगैर देखे नहीं लेने आए हो बल्कि देख कर लेने आए हो। कहा कि तुम तो मेरी बेगम से बेचे हो कम में और मुझे क्यों ज्यादा कह रहे हो। तो कहा कि जो सौदा देखा नहीं जाता, जो देखी नहीं जाती उसकी कीमत कम लगती है, मगर जो चीजें देख के आया जाता है उसकी कीमत बढ़ जाती है कि नहीं। तो रुए जमीन पे जन्नत बनाया भी देखा नहीं, मगर रुए जमीन पे जन्नत बनाकर भी बेच दिया। उस इंसान का नाम है बहलोल दाना। इस वाक्य को मैंने शेर में कहा है कि चंद सी कौम में पाई जुबैदा अदन। अदन जो है, अदन का मतलब होता है जन्नत। खुल्द का मतलब ही जन्नत, जन्नत का मतलब ही जन्नत, फिरदौस का मतलब ही जन्नत। देखिए क्या क्या, स्वर्ग का मतलब ही जन्नत। अब पहुंचा रहा मुलाजा फरमाए कि चंद सी को में पाई जुबैदा
दादने के चंद सी कौम दादन जब वो बहे लोल दाना नजर आ गया, जब वो बहे लोल दाना नजर आ गया, खुल्द का उसको जीना नजर आ गया, जिसको शहर मदीना नजर आ गया। तो जन्नत भी जुर्वे जमीन पे बेचने वाले ने बेचकर चला गया है कि नहीं, और खरीदने वालों ने खरीद लिया है। तो इंसानों को चाहिए कि जन्नत की तैयारी करे, ऐसा काम दुनिया में कर जाइए कि जिसके सदक़े में खुल्द में तर जाइए। बताया गया है कि भरोसे में शार कुछ लोगों को अल्लाह ताला, टाइम ज्यादा हो रहा है, कुछ देर और बर्दाश्त कीजिए, उसके बाद बताएंगे। कुछ लोगों को अल्लाह ताला बगैर हिसाबो किताब जन्नत में डाल देगा, बगैर हिसाबो किताब समझिए ट्रक के हिसाब से जन्नत में अल्लाह डाल देगा, और कुछ लोगों को बगैर हिसाबो किताब जहन्नम में डाल देगा। तो जो जहन्नम में जाएगा वो बड़ी हैरानो परेशान होगा कि आखिर क्यों हम चले आए। लेकिन जो जन्नत में चला जाएगा वो तो सुकून में असर करेगा। सुकून में आने के बाद किसी की खबर नहीं होती है, कौन कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। कोई अच्छी चीज मिल जाए खाने के लिए, पहले लोग खाता है, बाद में तबसेरा और तस्करा करता है कि कहाँ से आई थी, कैसे आई थी, क्यों आई थी, है कि नहीं। तो जन्नत में कुछ लोगों को डाल दिया जाएगा डायरेक्ट, और कुछ लोगों को जहन्नम में। तो कौन सी गिरोह होंगे, तो बताया गया है कि जो लोग मुस्तफ़ा की याद में, जो लोग मुस्तफ़ा की याद में खुद को फना किए होंगे, जो लोग नबी के दीन की अजमत की खातिर अपने जान को गवाया होगा, अल्लाह ताला उसे बगैर हिसाबो किताब जन्नत में डाल देगा। एक ही बार समझाओ भागो, जन्नत में अल्लाह पहुंचा देगा। और जो लोग यहाँ आकर के कहा होगा मुस्तफ़ा मेरी बशर थे, मुस्तफ़ा मेरे भाई की तरह थे, मुस्तफ़ा को ऑल फॉल बका होगा, न जाने किन किन अल्फाजों से गिनाया होगा, अल्लाह का डालो इसको जहन्नम में, बगैर हिसाबो किताब का उसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तो आपको चाहिए कि नेकोकार की फहरिस्त में शामिल हो। 73 फिरकों में लोग बटेंगे, अभी कोई नहीं कुछ बटा है, 73 फिरकों में बटेंगे, जिसमें एक फिरका जन्नती होंगी। हर एक गिरोह सोचती है मैं जन्नती हूँ, मैं जन्नती हूँ, और सबका जहन में फिट हो गया कितना कुछ होगा, कुटैया पिसैया के बाद तो जन्नत में जाना ही है। एक बार खाली लोहा गर्म करके और छू के देखिए, फिर मजा आ जाएगा कि लोहा का आलम क्या है। और वहां तो शीशा पिघला के कान में डाला जाएगा। क्या किया जाएगा, शीशा को पिघला कर कान में डाला जाएगा, फिर आपको खैरियत समझ में आ जाएगी कि जहन्नम की सजा क्या है। बताया गया जहन्नम को सुई के नाके के बराबर भी हुए जमीन पे छोड़ दी जाए तो उसकी गर्मी से तमाम तर लोग खत्म हो जाएंगे, सुई के नाके के बराबर। अब भला बताइए, सुई के नाके के बराबर आ जाए तब, अब मुकम्मल डाल दिया जाएगा तो फिर आलम क्या होगा, है कि नहीं। मैं अपनी गुफ्तगू को इतने पे खत्म करता हूँ। फैसल साहब